आपने ऐसा क्या काम किया कि कर्नाटक की जनता आपको चुने? और अगर आपने काम किया तो फिर आपको हिंदू मुसलमान बजरंग दल करने की क्या जरूरत है? क्या आपको अपने काम पे भरोसा नहीं? ये जो पहलवान बैठे हुए हैं यहाँ पर उनकी इंसाफ की बात क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? मणिपुर जल रहा है तो क्यों नहीं उनकी बात कर रहे हैं? चुनाव के स्टार प्रचार की लिस्ट जारी होती है, पहला नाम प्रधानमंत्री जी का था, तो रेसलर्स की बात को जब भी पूछा गया है ढंग से जवाब नहीं दिया गया। जब आप ही का मैनिफेस्टो ये था कि बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मैं ये पूछना चाहूंगा साल में 2 करोड़ नौकरी। तो मेरा सवाल सुधांशु सर से, ये जो पहलवान बैठे हुए हैं यहाँ पर उनकी इंसाफ की बात क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? मणिपुर जल रहा है तो क्यों नहीं उनकी बात कर रहे? वो अपने मतलब अपना ही मोटिव फैला रहे कर्नाटका में। शाबाश बेटा। क्यों मणिपुर इंडिया के अंदर नहीं आता? वो क्यों नहीं बात कर रहे उस पर? देखिए, जो पहलवान बैठे हैं उसमें जांच पहले भी चल रही थी, अब जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही थी। अब समस्या इस बात की है कि आप जांच रिपोर्ट का इंतजार पहले वाली का भी नहीं किया, दूसरे का भी नहीं करेंगे, और आप कहेंगे जो हम कह रहे हैं वो सारी बात मान ली जाए। ये सब दोगलापन है। अब ये कह देते हैं कि आप साहब उनको गिरफ्तार कर दिया जाए, तो बहुत साफ बात है, किसी व्यक्ति को जांच की रिपोर्ट आने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, डिमांड पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साल में आपने ऐसा क्या काम किया कि कर्नाटक की जनता आपको चुने? और अगर आपने काम किया तो फिर आपको हिंदू मुसलमान बजरंग दल करने की क्या जरूरत है? क्या आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है? और वाह मोदी जी वाह। वो भी प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री भाषण की शुरुआत जय बजरंगबली से मैंने पहले वक्तव्य में ही इसका जवाब दिया था, हमने कौन कौन सी फैक्ट्री बनाई। अब आप कह रहे हैं उसके और आगे बोले दे रहा हूं। जब हमारी ये कर लो पहले सरकार आई उससे पहले केवल 2 एयरपोर्ट थे, बेंगलोर और बेंगलोर। आज 7 एयरपोर्ट है। अगर आप में से कोई इधर बेंगलुरु गया हो, जरा T2 टर्मिनल देखिए किस ढंग का बन के खड़ा हुआ हो। बेंगलोर मैसूर की एक्सप्रेसवे जाके देखिए, 75 मिनट में वो पूरा होता है। और आपको पता है लास्ट 2022 में 75 साल का सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया। उस भारत के FDI में सबसे ज्यादा 38% गया है कर्नाटक में, और सॉफ्टवेयर और IT की इंडस्ट्री में 53% FDI गया। लास्ट में PM को जाकर क्यों, जैसे वहां शमशान कब्रिस्तान बोला था वैसे यहाँ जय बजरंगबली बोलना पड़ रहा है? आश्चर्य की बात है, वो कब्रिस्तान को सैकड़ों करोड़ रुपए देने में नहीं हिचकेंगे, जबकि वो गैर इस्लामी है। इस्लाम के हिसाब से पक्की कब्र होनी नहीं चाहिए, और हम अगर उसका नाम ले लेंगे तो हम गलत। आप अपने संकल्प पत्र में यह संकल्प करेंगे कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे, जबकि आप पहले ऐसा करके मुंह की खा चुके हैं, और उसके बाद हम बोले भी नहीं। मतलब ऐसी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लंबरदारों का तर्क मैंने लेकिन 1 सेकंड कभी नहीं सुना है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि बजरंग दल के प्रवक्ता से, बीजेपी नहीं बजरंग दल का। कर्नाटक चुनाव के स्टार प्रचार की लिस्ट जारी होती है, पहला नाम प्रधानमंत्री जी का था, तो क्या एक देश के प्रधानमंत्री जी को किसी एक विशेष पार्टी के लिए चुनाव के लिए वोट मांगना सही है? तुम्हें शर्म है कुछ? इसमें एक्चुअली में टेक्निकल पॉइंट ये होता है, आपको बात बताऊं, जो स्टार प्रचारक की सूची चुनाव आयोग के पास जाती है, वो लोग जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके चुनाव प्रचार करते हैं उसका खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। ये एक टेक्निकल रीजन रहता है, वो खर्चा पार्टी वहन करती है, अन्यथा वो प्रत्याशी खर्चे में आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने उनको स्टार प्रचारक बनाने का काम किया। सर मेरा सवाल आपसे है, रेसलर्स की बात को जब भी पूछा गया है ढंग से जवाब नहीं दिया गया, साइड कर दिया गया है, तो ये इतने टाइम से चल रहा है और उस पर अभी तक कोई भी अच्छी तरीके से कुछ नहीं हुआ है, तो वो कब होगा, कब मिलेगा इंसाफ उन लोगों को? बताया जा चुका है कि एक इंक्वायरी के अलावा दूसरी इंक्वायरी भी चल रही है, रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। सवाल आपसे है, आप जब मैनिफेस्टो का बात ही हो रहा है, मैं ये पूछना चाहूंगा क्या ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है? क्योंकि जब आप ही का मैनिफेस्टो ये था कि बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मैं ये पूछना चाहूंगा साल में 2 करोड़ नौकरी, आज इतने साल हो गए, हिसाब से 18 करोड़ नौकरी प्रोवाइड किया जाना चाहिए था। इलेक्शन आते ही एनकाउंटर्स का बात चालू हो जाता है, पॉलिटिक्स में रिलीजन का बात चालू हो जाता है। तो कहां गई वो सारे वादे जो मोदी जी करके आए थे कि हम आएंगे तो ये करेंगे? 9 साल होने जा रहे हैं, 18 करोड़ का जवाब मुझे चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, 2 करोड़ नौकरी नहीं, 2 करोड़ रोजगार के अवसर। मतलब 2 करोड़ नौकरी का मतलब क्या है कि आदमी 20 साल में 40 करोड़ नौकरियां। इस देश में सब नौकरी करने के लिए नहीं हुए हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, नौकरी देने के लिए भी हुए हैं। इसलिए आज ही आपने अगर देखा हो SCO की समिट में क्या बोला है विदेश मंत्री जी ने कि हमारे यहां 70,000 स्टार्टअप्स हैं, 100 यूनिकॉर्न हैं, और ये दोनों वर्ल्ड में सबसे आगे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नौकरी नहीं क्रिएट हुई है। जो ये लोग कहने का प्रयास करते हैं, अगर मैंने कहा कि आईफोन सबसे ज्यादा भारत में बने बगैर नौकरी के बन गए, आसमान 37 किलोमीटर पर डे अगर सड़क बन रही है, इसमें किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर मोबाइल हैंडसेट बनाने में हम सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हो गए, इसमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है।
बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और अगर उस पर भी बात है तो पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा पढ़ लीजिए। इस समय बेरोजगारी की दर उन्होंने कहा 4.1 पे आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। यानी कोविड के बाद हमारी अर्थव्यवस्था उभरती हुई धीरे धीरे उसमें से निकलने। वाह मोदी जी वाह वाह।